वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। मैं आप लोगों को मेरे चैनल में स्वागत करती हूँ। आई होप आप लोगों को मेरे चैनल्स की वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। अब अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल में और भी बहुत से वीडियोस हैं, आप लोग जाके देखिएगा गाइस। जिन लोगों ने मुझे पहले सब्सक्राइब किया है, मैंने 1K पूरा कर लिया है, उसके लिए थैंक यू सो मच गाइस। तो आप लोग जिन लोगों ने मुझे पहले सब्सक्राइब किया था, प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कीजिए, मुझे बताइए कि आप लोग मेरे सब्सक्राइबर हैं। तो मुझे आप लोग बहुत स्पेशल है मेरे लिए। आप लोगों ने मुझसे शुरुआत से ही प्यार किया है, तो इसलिए थैंक यू सो मच। तो आप मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कीजिएगा। तो मैं अपनी कहानी शुरू करती हूँ। यू किल मी का 6 पार्ट है ये। तो आई होप आप लोगों को ये फैनफिक पसंद आ रही होगी। तो मैं स्टार्ट करती हूँ। हमने लास्ट में देखा था कि मैडम यू बोलती है अच्छा ठीक है, हम लोग मना कर देंगे, बोल देंगे हमें ये रिश्ता मंजूर नहीं है। फिर सब लोग ना मैडम यू को देखने लगते कि इतनी जल्दी मैडम यू मान कैसे गई। फिर ना देखो मतलब वी भूषण को ये कुछ पता ही नहीं चल रहा था कि क्या हुआ है, क्या कर रहा है। वो ना मान नहीं पा रहा था कि मैडम यू इतनी जल्दी उसकी बातें मान चुकी है, वो नहीं करेगी कुछ। तो वो से ना बहुत ज़्यादा अजीब फील हो रहा था। फिर मैडम यू बोलते सब लोग खाना खाओ, बात ख़त्म। फिर व्यंचा को खत भेजा जाता है कि उसे मना कर दिया है, विंग उससे शादी नहीं करना चाहता। फिर वो ना बहुत गुस्से में आ जाता है। वो तो फिर काला जादू भी यूज़ करता था, ब्लैक मैजिक भी यूज़ करता था। वो बोलता है मैं सब कुछ तबाह कर दूंगा। उसका पिता बोलता है कि अभी जंग की तैयारी करो, उन्हें पे करना होगा मेरे बेटे को मना करने के लिए। फिर वो ऐसा बोलता है कि उन्हें तैयार थे कि वो जंग की तैयारी कर चुके थे, पूरा हो गया था। तो सारे क्लैन पे वो हमला बोल देते हैं, वो सब लोगों के कोर्स सील कर देते हैं। तो ना यंगमिन भी आते और चोंग को वी भूषण को ढूंढने लगते, क्योंकि वी भूषण को मैडम यू ने कहीं छुपा दिया था। मैडम यू के दो बेटे, एक बेटे को और उसकी बेटी को और वी भूषण को छुपा दिया था मैडम यू ने बहुत पहले। उन्हें पता था कि कुछ ना कुछ तो होगा, उन्हें मना करने की सज़ा तो मिलेगी ना। तो मैडम यू ने सब उन लोगों को, कुछ डिसिपल्स को लेके उन्हें छुपा दिया था। तो वो लड़ाई करने लगते हैं। तो ना लड़ाई में उन दोनों को मार देते हैं। फिर जब उन तीनों को होश आता है ना, तो वो देखते सब कुछ तबाह है और वो कहीं और है। और उन्हें खबर आती है कि मैडम यू और उनके अंकल मारा जा चुके हैं। फिर सब वो टूट गया था, विंग टूट के रोने लगा था। उसकी शीजे जाके उसे बोलती है आई ऐसा मत करो, मत टूटो, तुम उन्हें कुछ नहीं होगा, ये गलत खबर है। फिर वो उन लोगों को गलत खबर मिली हुई थी, क्योंकि मैडम यू और मैडम मास्टर यंगमिन को कुछ नहीं हुआ होता है, वो भी वो ज़िंदा थे। तो वो ना विंग टूट जाता है, बोलता है ये सारी चीज़ें मेरी वजह से हुई है, मैं हूँ इसका ज़िम्मेदार। वो खुद को ज़िम्मेदार ठहरा रहा था। तो ना उसकी चीज़ें बोलती है नहीं, तुम्हारी गलती नहीं है, मॉम डैड को कुछ नहीं हुआ है, क्योंकि उसके मॉम डैड ने उसे पहले खबर कर दी थी। फिर वो विंग को संभालने की कोशिश कर रहे थे, जियांग चेन और यानली। तो ना विंग को उसकी शक्तियाँ, वो तो यूनिकॉर्न और फिनिक्स का मिक्सचर था, तो इसलिए ना उसकी शक्तियाँ आ रही थी। उसकी ब्लू, वाइट और पर्पल कलर की शक्तियाँ थी। उसे उसकी शक्तियाँ सील हो रही थी, क्योंकि उसकी इमोशंस सारे, क्योंकि उस लेंजन सबको खोने का डर उसका सील तोड़ देता है। और उसे पता चल उसकी शक्तियों के
वो उसकी शक्तियाँ मतलब सारी की सील तोड़ देते हैं। तो ना विंग बेहोश हो जाता है और यानली और जियानचांग डर जाते हैं, क्योंकि अभी अभी विंग की सील टूट गई थी, उसकी शक्ति आ गई थी। अब वो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली था, वो उसे कोई रोक नहीं पाता। तो ना उसके पास एक ब्लैक कलर की फ्रूट आ जाती है और मतलब वो ना उससे बचाना चाहता था, तो बचा नहीं सकता था। तो वो ना बेहोश हो जाता है। तो उसे सुला के चैन और यानली बाहर जाते हैं और उसे जब होश आता है, उसे ना लेंजन से मिलना था। तो ना लेंजन के जब वो जाता है, वो ना भागता है कि उसे सिर्फ और सिर्फ लेंजन से मिलना था। तो लेंजन से मिलना था, लेकिन वो मिल नहीं पा रहा था। दूसरी तरफ जियांग चैन को रेंचाओ ने किडनैप कर लिया था। यानली रो रही थी और फिर वो ना वो जब लेंजन से मिलने जाता है, वो देखता है कि उसकी शादी तय हो रही थी और पूरा लेंस सेट तबाह हो चुका था। तो वो ना शादी की मतलब शादी की बात हो रही थी। तो उसने सुना था किसी से कि लेंजन की शादी किसी और से तय हो गई है। फिर वो ना लेंजन से मिल जाता है, बोलता है लेंजन। फिर वो लेंजन ना उससे बोलता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम यहाँ से चले जाओ। फिर वो बोलते हैं, लेंजन तुम क्या कह रहे हो, तुम मुझसे प्यार नहीं करते। फिर वो बोलता है, मैंने सिर्फ तुम्हें यूज़ करने के लिए कहा, मैं प्यार नहीं करता, जाओ यहाँ से। फिर वो ऐसा चला, मतलब बहुत ज़्यादा बोलता है कि तुम एक अनाथ हो, तुम्हें क्या मेरे नेफ्यू से शादी करवाऊँगा, तुम्हें क्या लगता था। वहाँ पे मास्टर कुरेना भी आ जाते हैं। फिर वो ना विंग को बहुत बड़ा बुरा बोलते हैं। तो ना वो रोक नहीं पाता, वो रो रहा था कि वो लेंजन को देख रहा था, लेंजन भी कुछ नहीं बोल रहा था। तो इसे ना उसका दिल टूट जाता है और वहाँ से वो चला जाता है। और उसकी शिजी देखती, जब उसकी शिजी के पास पहुँचता है, वो दिखती कि वो उसकी शिजी रो रही है। फिर वो ना बोलता है, शिजी क्या हुआ। फिर वो बोलता है जियान को मतलब उसने किडनैप कर लिया। फिर वो ना भाग के, मतलब उसे पता चल जाता है वो कहाँ होता है, वो उसे ढूंढने के लिए चला जाता है। फिर यानी उसे रोकना चाहती थी, फिर भी वो नहीं रुकता और वो उसे ढूंढ रहा होता है। वेंचाओ ने उसे एक इन में ठहराया होता है और बहुत मारा होता है। फिर वो ना वेंचिंग और वेनिंग की मदद लेके मतलब जिंचा को बचाता है और उसे पता चलता है कि उसकी कोर, जिंचा की कोर डिस्ट्रॉय हो चुकी है, वो ज़िंदा ज़्यादा दिन नहीं रह पाएगा। फिर वो क्या करता है, वो जैसा दांटे में दिखाया गया था कि विंग अपनी कोर जियांचुंग को दे देता है। यानली को ये पता था, यानली मना कर रही थी, लेकिन उसे उसकी कसम देके बोलते, शिजे आप किसी को भी नहीं बताएंगी। फिर ना सब लोगों का क्लैन तबाह हो चुका था और मास्टर कुरेन, मतलब जिंचा के मॉम डैड आए थे और मास्टर में मैडम यू आके ना विंग को थप्पड़ मार के बोलती, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से हमें इतना कुछ झेलना पड़ता, अगर तुम उससे शादी कर लेते तो हमारे क्लैन को कुछ नहीं होता। मैंने तुम्हारी बात सुन के ही गलती कर दी, तुम्हारी वजह से हमारा क्लैन तबाह हो गया। फिर वो बोलता है, तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना है मुझे विंग, तुम यहाँ से चले जाओ। मैं कुछ मतलब ऐसा कुछ कर दूँगी कि तुम्हें मैं रिग्रेट भी नहीं करूँगी। फिर विंग को उसे निकाल देते हैं। उसकी शीजे बोल रही थी, माँ मेरी बात सुनिए, उसे मत निकालिए। विंग बहुत कमज़ोर हो गया था, उसके पास उसकी गोल्डन कोन नहीं थी, उसकी शक्तियाँ थी, उसके पास उसका फ्रूट था, उसकी विजन थी। फिर भी वो ना विजन को चला नहीं सकता था, तो इसलिए विजन को वही छोड़ के चला गया।
फिर वो उसका फ्रूट लेके रास्ते में फिर रहा था, तो वेंचिंग और वेनिंग उसे देखते हैं और वो बेहोश हो गया था। तो वेंचिंग और वेनिंग उसे देखते हैं और उसे अपने साथ लेके चलते हैं, क्योंकि वेंचिंग और वेनिंग और बहुत से डिसिपल्स अलग हो गए थे वेंचाओ से, उन्हें उनके क्लैन में नहीं रहना था, तो इसीलिए वो सब वहाँ से लेके दफन माउंटेन में रहते थे। तो फिर वो रहने की जगह मतलब नहीं थी, फिर भी वो वहाँ रहते थे क्योंकि उन्हें सब लोगों से दूर रहना था। तो वहाँ पे लेके जाते हैं विंग को ट्रीट करते हैं, क्योंकि वेंचिन ने ही तो उसकी कोर उसे दी थी, तो इसीलिए उसे पता था। तो उसे ट्रीट करता है, उसे ठीक करता है, और विंग को जब होश आता है वो ना वेनिंग को गले लगा के, उसके पास वेनिंग था तो उसे गले लगा के बहुत रोता है, बहुत। तो ना सब लोगों की कोर्ट सील से टूट जाती है, जो वेंचाओ के डैड ने जो जादू किया था वो टूट जाता है और सब लोग ठीक हो जाते हैं। फिर सब लोग वेंचाओ और वेंशु को ढूंढने लगते हैं। विंग भी ढूंढता है क्योंकि उसने सब कुछ खो दिया था, उसकी फैमिली को खो दिया था उसकी वजह से। तो उसकी शक्तियाँ तो थी लेकिन गोल्डन कोर नहीं था, तो इसीलिए ना वो जाके ढूंढता है और वेंचाओ और वेंशु उसके सारे क्लैन को वो खुद मारता है, उससे तरपा के मारता है। तो सब लोग ना कंफ्यूज हो जाते हैं कि इतनी पहले में से किसने मारा और किसके पास इतनी शक्तियाँ हैं। और मैडम यू और उसके अंकल को समझ आ जाता है कि उसकी शक्तियाँ अनसील हो गई हैं और उसने उसका बदला ले लिया। उसके मॉम डैड को भी वेंचू के और वेंचाओ की पापा ने ही मारा था, तो इसीलिए तो इसलिए उसका बदला भी पूरा हो गया था। तो वो ना मैडम यू को बोलती तुमने ये सही नहीं किया उसे अपने आप मुझसे अलग करके। फिर वो ना रोने लगते हैं, बोलते कि मैंने उसे अपनी बेटी की तरह पाला है, तुमने मुझसे उसे छीन लिया, क्यों किया, क्यों। फिर वो ना जियान चैन को भी होश आ जाता है और यानली ने मैडम यू को बता दिया था कि विंग ने क्या किया है। तो वो ना अपने आप शेम फील कर रही थी कि क्या किया मैंने विंग के साथ। मैंने विंग को इतना बुरी तरह से भी ट्रीट किया है, लेकिन उसने मेरी बेटी की जान बचाई, उसने मेरी बेटी के लिए अपनी जान खतरे में डाली। और फिर मैंने क्या किया, मैंने उसे अपने आप से उसकी शीजे से उससे सबसे अलग कर दिया। वो ना बोलती है कि विंग को ढूंढो। फिर सब लोगों को उसके क्लैन को ठीक करने के लिए बहुत वक्त लगता है। वहाँ पे लंसन भी विंग को ढूंढ रहा होता है, तो वो ना ढूंढते उससे मतलब 6 महीने लग जाते हैं। 6 महीने हो जाते हैं कि विंग किसी के सामने नहीं आता। वो ना अपने आप को उस गुफा में बंद कर लिया होता है, क्योंकि उसे पता है उसके पास गोल्डन कोर नहीं है, तो वो ज़्यादा दिन जिंदा नहीं रह पाएगा, उसकी बॉडी धीरे धीरे वीक होती रहेगी। तो वो ना ज़्यादा बाहर नहीं निकलता था। वो ना अपने क्राफ्टी थिंग्स से और उसकी शक्तियों से उस जगह को एकदम जन्नत की तरह बना देता है और उसे उस जगह को मतलब सील कर देता है, और ऐसा करता है कि उस जगह को कोई भी अंदर नहीं आ सकता, कोई भी मतलब कोई भी। तो वो ना अपने आप को सील कर देता है उस जगह पे, और उस जगह को इतना खूबसूरत अपनी शक्तियों से बना देता है और वैन किंग के लोगों के लिए इतना कुछ मतलब करता है कि वो वहाँ पे कभी कुछ चीज़ों की अगर विंग को कुछ हो भी जाता है तो उस जगह को कुछ नहीं होगा, उस जगह को कोई दबा नहीं कर पाएगा, उस जगह की हरियाली हमेशा बनी रहेगी। तो वो इसलिए ना वो बहुत खुश होते हैं उस जगह को, उस जगह से वो भी नहीं निकलते थे। सिर्फ कुछ चीज़ें दवाई लेनी होती थी, उतने कुछ बेच के दवाई ले लेते थे और ख़ुद को उस जगह पे लॉक कर देते थे। वो सब लोग वहाँ पे ही रहते थे।
तो वहाँ से बाहर नहीं निकलते थे। तो सब लोग सब क्लैन बोलते थे कि वहाँ पे वेंस है, लेकिन वो अपने आप को बंद करके क्यों रखते हमें नहीं पता। तो वेंचिंग आती है, बोलती मैं इसकी लीडर हूँ और मुझे इस दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। मुझे सिर्फ अब वो जगह चाहिए और मैं वहाँ पे आराम से रहना चाहती हूँ अपने लोगों के साथ। वो वहाँ पे वो करती है और ये सब बोलती है और बोलती है कि अच्छा ठीक है, तो तुम किसी की भी क्लैन से बिलोंग नहीं करती हो, बिलोंग करना नहीं चाहती, तुम्हें अपनी ज़िंदगी वहाँ पे बितानी है आप लोगों की। फिर वो बोलती है हाँ, फिर वो बोलते हैं हमें तुम्हारे जगह को देखना है, अगर तुम कुछ कर रहे हो तो वेंचिंग बोलती है मोस्ट वेलकम, आप सब आ सकते हैं, सब क्लैन के लोग देख सकते हैं कि वो क्या करता है। तो वहाँ पे महंगाओ ना उसे कुछ खटकता है, वो बोलता है कि इतना सब कुछ उन लोगों के पास कैसे आ सकता है, वो सब ख़त्म थे। तो उसे शक होता है कि विंग उन लोगों के पास है। तो विंग के तो सबको पता था कि मैंगाओ विंग से जलता था, इसीलिए उसे विंग अच्छा नहीं लगता। मैंगाओ भी एक ओमेगा था, वो लैन शिचेन से प्यार करता था, लेकिन लैन शिचेन उसे भाव नहीं देते थे। वो ना लैन शिचेन भी यहाँ पे विंग से प्यार करते हैं गाइस, उसे भी विंग से ही प्यार है, लेकिन विंग तो उसके भाई के साथ रहता था, तो इसीलिए ना वो किसी से बोल नहीं पाते थे कि विंग को पसंद करते हैं। वो ना विंग को दूर से मस्ती करते हुए देखते हैं, लेकिन उनकी फीलिंग्स उन्होंने अपने दिल में दबा दी थी, क्योंकि उनके भाई को पसंद थी, वो छोटे भाई को। और वो ना बोलते हैं कि वांग जी तुम्हें विंग को ढूंढना चाहिए, मास्टर वे को ढूंढना चाहिए और उसकी गलत फहमी दूर करनी चाहिए। फिर लैंसन बोलता है ब्रदर मैं उसे ढूंढ रहा हूँ, मैं उसे ढूंढ नहीं पा रहा हूँ। फिर लैन शिचेन बोलते हैं हमें वेंचिंग के क्लैन में जाना है और उन्हें देखना है। फिर वो आता है और विंग ना अपने आप को एक गुफे में बंद कर देता है और सब कुछ मतलब उनको प्लान था जो था वो करता है। फिर ना सब क्लैन के लोग आते हैं, देखते कि वो जगह इतनी खूबसूरती से डेकोर की गई थी, मतलब इतना खूबसूरत था कि उन सब के क्लैन से भी ज़्यादा खूबसूरत था। हाँ, ज़्यादा कुछ नहीं था उनके पास रहने के लिए, लेकिन बहुत खूबसूरत था। खाना था जो बहुत ही टेस्टी था, तो सब क्लैन को वो बहुत अच्छे से रखते हैं। बोलते हैं कि हमें ज़्यादा कुछ नहीं है हमारे पास, जो है आप लोगों को हम उसी में आप लोग रह सके तो हम पे बहुत मेहरबानी होगी। वेंचिंग ये बोलती है, बोलती है सब लोग हाँ बोलते हैं। फिर सब लोग देखते हैं कि वो लोग कुछ नहीं कर रहे थे, वो सिर्फ अपनी ज़िंदगी जी रहे थे। तो सब लोग ऐसा करते हैं, तो सब लोग चले जाते हैं। फिर सब लोगों को ना लगता है कि कुछ चीज़ें हो रही थी, गलत चीज़ें हो रही थी, तो ना वो बोलते हैं कि आप लोग बाहर मत निकलिएगा। और लेंस सेक्ट उसके अंडर ले लेता है वेंचिंग के जगह को और बोलता है ये हमारे अंडर रहेगा। फिर वेंचिंग बोलते हैं ठीक है हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमें किसी के साथ नहीं मतलब दुनिया से कोई मतलब नहीं रखना है। तो दूसरी तरफ सब लोग ना विंग को ढूंढ रहे थे, विंग नहीं मिल रहा था। तो विंग जब अपने आप को बंद करके रखता था वो बहुत रोता था, क्योंकि मैडम यू ने उसे बहुत बातें सुनाई थी, लैन कुरन ने भी उसे बहुत बातें सुनाई थी। लंजन जिसे वो प्यार करता था और उसने उसे धोखा दे दिया, उसने किसी और से शादी कर ली। तो ना उसकी तबीयत वैसे ठीक नहीं थी, वो सारी रात रोता था, वो सोता नहीं था और ज़्यादा कुछ खाता नहीं था। तो वेंचिंग आती बोलती ऐसे तो तुम जल्दी मर जाओगे, ऐसे खुद को ऐसे पनिश करना बंद करो विंग। फिर वो विंग बोलता है कि वैसे भी मरने वाला हूँ, किसी को क्या फ़र्क पड़ता है यार। फिर वो बोलते हैं हमें फ़र्क पड़ता है, तुम हमारे हो अभी और किसी के नहीं, हम तुम्हें किसी और के साथ शेयर भी करना नहीं चाहते। तो विंग हंसने लगता है, बोलता है हाँ। फिर सब लोग पार्टी कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ लेंसन
वो रो रहा होता है, बोल रहा होता है कि बीइंग कहाँ हो तुम, कहाँ हो। तो मैं अपनी कहानी यहीं पे ख़त्म करती हूँ गाइस। आई होप आप लोगों को ये कहानी पसंद आ रही होगी गाइस। मेरे चैनल को नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट करके तो ज़रूर बताइएगा गाइस, प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए।